वैसे तो मुझे 2-3 साल से प्रॉब्लम थी, बट मैंने कहीं और चेकअप करवाया था, उन्होंने बोला कि माइग्रेन है। बट मैंने एमएमयू में चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि माइग्रेन नहीं है, आपको तो थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो मैं सर के पास आई और सर ने ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा है। बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को 15 डेज़ हो गए हैं और अब मेरे को पहले जैसी पेन भी नहीं होती रेगुलर डेज़ में। अब मैं बहुत रिलीफ फील करती हूँ। अच्छा, मेडिसिन से नहीं, मेडिसिन के बगैर भी यानी कि बॉडी ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा एक्सरसाइज से भी हो सकती है, योगा से भी हो सकती है, बहुत चीज़ें होती है जिससे आप ठीक हो सकते हो। दवाई से तो मुझे ज़्यादा ऐसे हो गया था कि मेरी नसें वगैरह ब्लॉक होने लग गई थी। थोड़ा चेकअप करते हैं और फिर हो गया उनका, वो बस थोड़ा सा सुनते हैं और फिर बोल देते हैं कि नहीं आपको माइग्रेन है। वो सबको ही माइग्रेन बोलते हैं। बैठ भी नहीं सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। मुझे लगता था कि नहीं मुझे लेटना है, या फिर मुझे ऐसे ऐसे बैठा नहीं जाता था मुझसे। बहुत ज्यादा पेन होती थी, लाइक कभी कभी मैं रोने भी बैठ जाती थी। अच्छा। इतनी बहुत ज्यादा पेन होती थी। आज हमारे बीच में है साक्षी, और साक्षी को काफी दिनों से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। क्या दर्द हो रहा था और कितने सालों से वो दर्द से जूझ रही थी? पहले तो स्टार्ट टुडे में आपका स्वागत है। क्या दिक्कत परेशानी थी और कितने सालों से थी? वैसे तो मुझे 2-3 साल से प्रॉब्लम थी, बट मैंने कहीं और चेकअप करवाया था, उन्होंने बोला कि माइग्रेन है। बट मैंने एमएमयू में चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि माइग्रेन नहीं है, आपको तो थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो मैं सर के पास आई और सर ने ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा है। बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को 15 डेज़ हो गए हैं और अब मेरे को पहले जैसी पेन भी नहीं होती रेगुलर डेज़ में। अब मैं बहुत रिलीफ फील करती हूँ। अच्छा, जो यानी कि लोगों ने डायग्नोज किया था, जो डॉक्टर्स थे, जो शिमला में भी आप गए या सोलन में भी गए, कई डॉक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने डायग्नोज क्या किया था आपको? और फिर कितने टाइम से आप दवाइयाँ जो मेडिसिन है वो ले रही थी और किस चीज़ की ले रही थी? उन्होंने मुझे माइग्रेन बोला था तो मैं 2 साल से उसकी मेडिसिन ले रही थी। और जब माइग्रेन की जो मेडिसिन है आप ले रही थी तो उसके बाद में रिलीफ मिलता था? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलता था, तो मैंने छोड़ भी दी थी फिर। तो 3 साल से यानी कि आपको दर्द हो रहा था, और दर्द होने के बाद में 15 दिन में क्या है, जो डॉक्टर कुशल तिवारी है, इन्होंने ठीक कर दिया? हाँ जी। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने मेरा फिजियोथेरेपी करी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नीडल्स वगैरह लगाकर बहुत अच्छे से थेरेपी करी, ऑयल मसाज, लाइक हर डे आते थे, बट रेगुलर डेज में नहीं आना पड़ता है, कभी कभी जब आपको पेन है, बट ज़्यादा फोकस एक्सरसाइजेस पे है। इन्होंने मुझे एक्सरसाइज दी और उसी से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। अच्छा, एक चीज़ तो और है, आप मेडिसिन भी ले रही थी 2 साल से, 3 साल से, जो आपने बोला कि हाँ मैं मेडिसिन ले रही थी, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे तो कुछ? मतलब मेरे को ना चक्कर आना स्टार्ट हो गया था, ऐसे ही धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो गई थी। तो मुझे वीकनेस अभी तक थी, बट सर ने मेरे को बोला कि ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह पे ध्यान देना है, एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, तब से मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं अभी तो नहीं आएंगे? नहीं, अब तो ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर कुशल तिवारी का पता कैसे चला आपको? फायर हाउस में मेरा एक ब्रदर है, जिम में है वो, तो उनके ट्रेनर है, मे बी ये फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है तो वहाँ पे चले जाओ। तो मैं आई, फिर उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने फर्स्ट डे में मुझे बता दिया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ आपको पेन हो रही है, लाइक अच्छे से चेकअप करा। तो उसके बाद ही मैं आई जब मुझे लगा कि नहीं ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, तो जो यानी कि आपको रिकमेंडेशन की थी वो ठीक की उन्होंने? हाँ जी, बहुत सही। नहीं तो पकड़ लेना। नहीं तो आज तक फिर मैं वही मेडिसिन ले रही होती। अच्छा, तो मेडिसिन से आपको कितने दिन हो गए अब छोड़े हुए को? मैंने तो 5-6 महीने पहले छोड़ दी थी। 5-6 महीने पहले? क्योंकि मेरे को असर नहीं हो रहा था ना, और बहुत महंगी महंगी मेडिसिन थी और हैवी भी बहुत थी वो, तो फिर मैंने छोड़ दी। तो आपको नहीं ऐसा लगता कि जो दवाइयाँ आप खा रहे थे वो कहीं उसी से चक्कर बढ़ रहे हो? क्या पता वो भी एक? हाँ, उसी से ही लग रहा था मेरे को, और मुझे ना नींद भी बहुत आती थी उन मेडिसिन से। तो अब जो डॉक्टर कुशल तिवारी हैं, क्या उनके हाथ में ऐसा जादू है जो उन्होंने यानी 15 दिन में ही ठीक कर दिया? तो 15 दिन रेगुलर आ रहे थे आप? नहीं, रेगुलर नहीं आई हूँ मैं, बीच बीच में आई हूँ, बट स्टार्टिंग में मैं रेगुलर आई थी। अच्छा। जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी, फिर मैं उसके बाद बीच बीच में आई हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि और को भी रिकमेंड कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल। तो जैसे यानी कि जैसे साक्षी के साथ में हुआ, हो सकता है कि आपके साथ में भी हो रहा हो या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में भी हो रहा हो, क्योंकि हम जब भी जाते हैं या दर्द बताते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस शायद वो ही बता देते हैं या माइग्रेन बता देते हैं, लेकिन डायग्नोज करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो डायग्नोज करवाइए कि आपके दर्द हो क्यों रहा है। अगर
एक डॉक्टर वो बोलता है तो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाइए, तीसरे के पास भी जाइए, और फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना पक्का जाना। क्योंकि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास पक्का जाते हैं तो उसका कोई ना कोई डायग्नोस करके वो हल निकाल सकते हैं, और मेडिसिन के ऊपर आपको स्टार्टिंग में नहीं देंगे। और अगर स्टार्टिंग से ही आप मेडिसिन लेने लग जाते हैं, और जैसे साक्षी के साथ में हुआ कि खराब मेडिसिन ली और गलत मेडिसिन ली, और यानी कि मर्ज कुछ थी और दवा कुछ थी, तो इस तरह से जो रिएक्शंस है ना वो कुछ बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, वीकनेसेस आ सकती है, जैसे साक्षी को हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, दूसरी चीजें हो रही थी। तो इस तरह से कहीं आपके साथ में ना हो रहा हो। अगर आप भी इस तरह से अगर दर्द से या किसी और मेडिसिन को ले रहे हो और फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर कुशल तिवारी के पास आ सकते हैं ना। गाइडेंस अच्छी हो ना, उसके पास ही जाना चाहिए, और सर तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसीलिए ना हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी है और ये इतनी प्रीशियस है, और अगर गलत हाथों में पड़ गई और गलत मेडिसिन आप ली तो बॉडी के गलत इफेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर पड़ेंगे, और जैसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या कुछ और सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। कहीं एक ऐसा ना हो कि एक मर्ज को ठीक करते करते आपके शरीर में और मर्ज आ जाए, और यानी बीमारियां आ जाए, और यानी कि आपको दिक्कत परेशानी हो। साक्षी 3 सालों से यानी कि जूझ रही थी दर्द के साथ में, और 15 दिन में रिलीफ हो गया, और 15 दिन में भी कंटिन्यू नहीं आया। हाँ, है ना? मेरे ख्याल से 4-5 दिन आए होंगे, या 3 दिन स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 4 दिन आई थी, फिर उसके बीच बीच में आते रहते हैं। और ऐसी बीच बीच में आप भी आ सकते हैं, और बीच बीच में आकर ना ज्यादा पैसे तो नहीं लेते डॉक्टर। मतलब यहाँ ऐसा है ना कि बाकी डॉक्टर्स है वो अच्छे से गाइड नहीं करते, वो थोड़ा चेकअप करते हैं और फिर हो गया उनका, वो बस थोड़ा सा सुनते हैं और फिर बोल देते हैं कि नहीं आपको माइग्रेन है। वो सबको ही माइग्रेन बोलते हैं आजकल, तो सबको माइग्रेन बोलते हैं, बस जो भी यानी दर्द लेकर बस ये दर्द वो मतलब बताते नहीं है कि आपको ये पेन है। अच्छा। वो बस सुनते हैं और बोल देते हैं कि आपको माइग्रेन है, और उसकी मेडिसिन दे देते हैं। हाँ, क्योंकि पेशेंट्स भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना, किस किस के ऊपर फोकस करेंगे। तो फोकस तो वही कर सकता है जिनके पास में लिमिटेड लोग आ रहे हो, और अगर मेरे दर्द हो रहा है और मैं गया तो मेरे को भी माइग्रेन बोलेंगे कि हाँ भी जाओ ना। वो सबको ही माइग्रेन बोलते हैं। अच्छा, कहाँ गए थे आप, यानी कि कौन कौन सी जगह पर गए थे? मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन ये पूछूंगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में गए, कहाँ देखा? मैं तो पहले तो मैंने गाँव से स्टार्ट किया था, मैं ठेउक में गई थी, फिर उसको मैं शिमला में गई, बहुत जगह गई हूँ, फिर यहाँ सोलन में भी मैं 2-3 जगह गई। अच्छा। फिर 3 साल बाद कहीं मैं एमएमयू वगैरह गई हूँ, तो वहां से मुझे पता चला कि मेरे को माइग्रेन नहीं है, कुछ और ही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब ये जैसे खुश नजर आ रही है ना, शायद 2 यानी कि महीना या 2 महीने पहले खुश बैठ भी नहीं सकती थी, मुझे बहुत ज्यादा पेन होती थी। अच्छा। मुझे लगता था कि नहीं मुझे लेटना है, या फिर मुझे ऐसे बैठा नहीं जाता था मुझसे। ओके। बहुत ज्यादा पेन होती थी, लाइक कभी कभी मैं रोने भी बैठ जाती थी। अच्छा। इतनी बहुत ज्यादा पेन होती थी। तो यानी कि आपके साथ में घर वाले भी परेशान होते होंगे? घर वाले तो बहुत बोलते हैं अभी क्या हुआ है तेरे को, जो डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है। फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो रेगुलर मेडिसिन भी ले रही थी, ऐसा कुछ कर भी नहीं रही थी जिससे मेरे को पेन ज्यादा हो। तो फिर सर ने बोला, फिर उन्हें एक्सरसाइजेस भी बहुत ज्यादा दी मुझे, मतलब कि रोज करने के लिए, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं पढ़ते ही बहुत है, जैसे तुम लॉ कर रही हो तो यानी बुक पढ़ते रहते होगी, तो उससे भी पेन हो जाता होगा, कुछ ऐसा भी है कि? नहीं, उससे पेन होता है बट इतना तो नहीं होता मेरे को लगता है, शायद बहुत ही ज्यादा था। ये ना पेन जो हो रहा है ना, ये नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहा है, और गलत डायग्नोज होने की वजह से हो रहा है, और गलत मेडिसिन लेने की वजह से हो रहा है। और अगर ये तीनों चीजें यानी कि होती, ना पैसा वेस्ट होता, ना बॉडी वेस्ट होती, यानी बॉडी हार्म ना होती। तो अगर इस तरह से आपने बचना है तो यानी मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, अगर जो भी आपके पास में है, चाहे वो शिमला में है, चाहे वो सोलन में है, चाहे वो नालागढ़ में है, बद्दी में है, किन्नौर में है, सिरमौर में, कहीं पे भी है। मेडिसिन से नहीं, मेडिसिन के बगैर भी यानी कि बॉडी ठीक हो सकती है। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज से भी हो सकती है, योगा से भी हो सकती है, बहुत चीजें होती है जिससे आप ठीक हो सकते हो। दवाई से तो मुझे ज्यादा ऐसे हो गया था कि मेरी नसें वगैरह ब्लॉक होने लग गई थी, मैंने गलत वो मेडिसिन ली थी ना, इसीलिए। ओके। और मैं जिस डॉक्टर कुशल तिवारी की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो चंडीगढ़ से यहाँ पर यानी कि ठीक होने आते हैं। और मेरे सामने कई यानी कि पेशेंट्स यहाँ पर आए, क्योंकि मैं उनसे अक्सर मिलता हूँ और अक्सर उनसे बात भी करता हूँ, और मैं ये उनसे पूछता हूँ कि चंडीगढ़ छोड़कर वो आप यहाँ सोलन क्यों आ रहे हैं, तो वो अपनी बात बताते हैं कि भाई मेडिसिन से नहीं, थेरेपी से ठीक होते हैं, और थेरेपी भी वो जो नीडल से और हाथ से होती है ठीक, और वो ये डॉक्टर कुशल तिवारी वो करते हैं ना। हाँ जी।
तो जैसे साक्षी खुश नजर आ रही हैं, आप भी खुश नजर आ सकते हैं। जैसे कोई नई अपडेट होगी और आपके कोई फायदे की चीज होगी, हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू। थैंक यू।